हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियां जो एसबीआई बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए बताई गई है। इन सावधानियों का उपयोग करके हम हमारे खाते में जो पैसा है, जो रुपए हैं, उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो एसबीआई जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि मेरे जो ग्राहक हैं वो ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार होने से बचें। इसके लिए एसबीआई ने अपने ग्राहकों को एक पत्र के माध्यम से कुछ सावधानियां बताई हैं। तो आइए उन सावधानियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आवश्यक ये है कि जो भी एसबीआई के मानक नियम हैं उनका हम पालन करें और किसी भी अनजान व्यक्ति से अपना व्यक्तिगत एवं बैंकिंग विवरण साझा न करें। अब व्यक्तिगत विवरण क्या होता है? जैसे कि हमारा नाम, हमारी जन्म तिथि, हमारा रहने का पता, आधार संख्या, पैन कार्ड संख्या, ये आपको किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं करनी है। बैंकिंग विवरण में खाता संख्या, आपके एसबीआई बैंक के खाता संख्या क्या है, आपके इंटरनेट बैंकिंग के यूजर नेम और पासवर्ड, ये भी आपको कभी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करने हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी ये आती है कि किसी भी अनौपचारिक लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है जो ईएमआई, डीबीटी या प्रधानमंत्री केयर फंड या किसी अन्य केयर फंड के लिए ओटीपी या बैंकिंग विवरण मांगता है। मतलब अगर आप किसी ऐसे लिंक पर क्लिक करते हैं जो अनौपचारिक है और आपसे बैंकिंग डिटेल मांग रहा है, यानी कि आपसे खाता संख्या मांग रहा है, आपकी डिटेल मांग रहा है, तो आपको ऐसे एक लिंक पर क्लिक नहीं करना है। कई बार हमारे पास कुछ एसएमएस भी आते हैं, कुछ ईमेल भी आते हैं, कई बार फ़ोन कॉल भी आते हैं कि आप 50,000 रुपये की लॉटरी जीत गए हैं, आपके लिए 2 लाख रुपए का इनाम है, आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने बैंकिंग डिटेल भरिए ताकि आपको पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो हमें भूल करके भी ऐसे एसएमएस का जवाब नहीं देना है। अगर ऐसा जवाब देते हैं तो हम खुद उस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। चौथी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि समय समय पर अपने इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड पासवर्ड बदलते रहिए। एक समय अंतराल के बाद आप अपने पासवर्ड बदलें, जरूर बदलें, और आपका पासवर्ड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसमें कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कीज़ भी होनी चाहिए, उसके साथ न्यूमेरिक कीज़ भी होनी चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है तो उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके साथ साथ आपको ये बता दें कि एसबीआई के जो प्रतिनिधि हैं, एसबीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, कभी भी अपने ग्राहकों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी के लिए फ़ोन कॉल, एसएमएस या ईमेल नहीं करते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसे कोई भी कॉल आते हैं तो आप सतर्क होइए और इनके जवाब आपको नहीं देना है। और कभी भी अगर आपको एसबीआई से संबंधित कोई कॉन्टैक्ट नंबर या अन्य विवरण चाहिए तो आप एसबीआई की जो अधिकृत वेबसाइट है उसी का उपयोग करें। इसके संबंध में कई बार आप गूगल पे जाकर के एसबीआई की डिटेल मांगते हैं तो एसबीआई की वेबसाइट के अलावा जो भी डिटेल्स हैं उन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उन पे आपको विश्वास नहीं करना है। उसके बाद मेन बात ये आती है कि अगर आप फिर भी ऐसी धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी बिना देर किए नज़दीकी स्थानीय पुलिस या निकटतम एसबीआई शाखा को इसकी सूचना जरूर देना है। तो दोस्तों, ये कुछ सावधानियां थी जिनका यूज़ करके, जिनका उपयोग करके हम ऑनलाइन धोखाधड़ी से शिकार होने से बच सकते हैं। धन्यवाद।